आजम खान से उन्हें एक नहीं कई शिकायतें हैं। भाई साहब जैसे को तैसा, जो किया वो तो भुगतना ही पड़ता। ठीक है, शपथ शासन की बात कर लीजिए, हमारे रामपुर उसका जीता जागता उदाहरण है। जो युवा दूसरी पार्टी से जुड़ा, अपोजिशन को सपोर्ट किया, उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए या कोई भी मुकदमा लगा के उसे फर्जी फंसा दिया, तो ये किया कि विकास तो एक अलग नाम है। और कौन है आजम खान साहब? सुना था हाँ कोई होते थे, अब नाम सुना है हमने और कुछ नहीं। बड़ा सुकून है रामपुर जिले के अंदर। और वो बेघर वाली बात में जो बता रहा था आपको कि उन्होंने लोगों को बेघर करा, घरों से निकलवाया। यूनिवर्सिटी जितनी जगह में बनी हुई है आज के टाइम में, पूरी यूनिवर्सिटी जिस कैंपस में बनी हुई है, पूरी यूनिवर्सिटी की जमीन जो है वो गवर्नमेंट की है और जो उनके नाम केवल 4 एकड़ जमीन है वो यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर है। तो बेघर उन्होंने लोगों को करा, आज वो खुद बेघर हो गए। सियासत से इतर रामपुर चाकू और जरी की कारीगरी के लिए भी जाना जाता है। चाकू की धार कमजोर पड़ गई है तो जरी की चमक भी फीकी हो रही है। बॉलीवुड फिल्में किसी जमाने में रामपुरी चाकू के बिना अधूरी होती थी, लेकिन अब पुश्तैनी कुशल कारीगर इस पेशे से दूर हो रहे हैं और अपनी पीढ़ी इस सोच में है कि इसे आगे बढ़ाएं या नहीं। 80 के दशक में बॉलीवुड में जो फिल्में बनती थी, अक्सर आपने उसमें सीन देखा होगा, जो विलन होता था वो अभिनेताओं को इस सबसे पावरफुल हथियार से डराया करता था, रामपुरी चाकू। रामपुर की ये पहचान रही है कई दशकों से। न जाने कितने परिवार इस पेशे से जुड़े रहे, इसी से रोजी रोटी कमाई, अपने परिवार को चलाया, बच्चों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि धीरे धीरे अब इन चाकुओं की चमक, इनकी धार कम पड़ रही है, ये पेशा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है और जो सालों से पुश्तैनी कारीगर रहे वो अपने बच्चों को ये कला नहीं देना चाहते। मर्डर में ये दिखा दिया रामपुरी चाकू। फिल्मों में बहुत दिखाया है। फिल्मों में तो दिखाते हैं कि सामने से लगाते हैं, पीछे को निकाल देते हैं, इतना फाड़ देते हैं। वो तो सब दिखावा है। मगर मेरे ज़िंदगी 40 साल में मैंने नहीं देखा कि रामपुरी चाकू से किसी का मर्डर हुआ हो। नावेद, आपके पिता ने जो गुण सीखा था, क्या आप उस परंपरा को, उस कला को आगे ले जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, कोशिश अभी से यही है कि अब हम सीखें, आगे लेके जाएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम बढ़ रहा है थोड़ा, लेकिन उतना नहीं है जैसे अभी बहुत ज़्यादा शौक हो के हम करें और आगे भी हमें औरों को भी क्या आप जैसे युवाओं के लिए आपकी परंपरागत कला रोजगार का, आप उसे रोजगार के तौर पर देखते हैं कि ये इससे आपकी रोजी रोटी चल जाएगी? बिल्कुल चल सकती है इंशाल्लाह, अगर ये नॉर्मली बिकेगा। अभी तो कहीं पर भी सामने से किसी को दिखाओ तो वो सबसे पहले डर जाता है उसको देख के कि ये तो रामपुरी है, इससे तो मर्डर होते हैं, जैसा पापा ने कहा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर लीगल हो जाए, अभी भी हम लोग थोड़ा बहुत सेल करते हैं तो वो ये कहता है सर ये लीगल भी है, रख सकते हैं, पुलिस तो नहीं पकड़ेगी। तो उसको बताना पड़ता है कि 6 इंच का ब्लेड लीगल है। आप यानी मांग बाजार में नहीं है इसकी? जी बिल्कुल नहीं है, वो डर रहा है रखते हुए। रामपुर में जरी का काम भी होता है। साड़ियों से लेकर लहंगे तक जरी की खूबसूरती इसी रामपुर में निखर के आती है। लेकिन इस पेशे से जुड़े कारीगरों और मजदूरों के सामने गरीबी मुंह बाए खड़ी है। आमतौर पर जो जरी के कारीगर हैं कितना कमा लेते हैं, उनकी कमाई कैसी चल रही है? कमाई ये है कि 200 रुपये 250 बस ज़्यादा पर डे, बस पर डे, बाकी कोई आगे नहीं। पहले कितनी थी कमाई? पहले थी कम से कम 300 साढ़े 300 रुपये 400 रुपये कर लिया करता था। ये कम क्यों हुआ? बस ये दिन पे के काम डाउन होता जाएगा। लगभग ये समझ लिए कि 10 साल से 8 साल से हल्के युवाओं के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा नजर आती है। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर चाहे जितना विवाद हुआ हो, मगर रामपुर के लोग बेहतर शिक्षा को एक बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। योगी सरकार आई है तब से जो है बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है, युवा परेशान है। आज भी देखिए हर जगह गड्ढे। और कहाँ शिक्षा की बात, सबसे बुरी शिक्षा समाजवादी सरकार में जो मंत्री ने एक यूनिवर्सिटी बनाई, आज उसी यूनिवर्सिटी को इन्होंने टारगेट बना रखा है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। नतीजे बताएंगे कि नवाबों के शहर ने इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट दिया या फिर भावनात्मक मुद्दे हावी हो गए।